भी महबूब खुदा रखा है। तो आज वैसे मैंने क्रिमिनल ट्रायल पर कुछ गुजारिशात करनी थी, लेकिन चूँकि मैं समझता हूँ कि तादाद बहुत थोड़ी है और इसमें मैं समझता हूँ कि जहाँ चौधरी जुल्फ़िकार साहब ये तस्लीम करते हैं कि मैं नहीं कुछ इतला कर सका, उसमें मैं अपना कसूर भी समझता हूँ कि मैं भी अपने कुछ साथियों को नहीं कर सका। और आइंदा इंशाअल्लाह ताला चौधरी साहब 15 बंदे मैं लेकर आऊँगा और बाकी साहबान से भी गुजारिश है कि ये आज मेरा ख्याल है हम जो है ना वो क्रिमिनल ट्रायल की बजाय थोड़ी सी बातें मुख्तसर सी मैं गुजारिश करता हूँ कि ये वकील और ये जज के झगड़े क्यों होते हैं। मैं 28 साल तक जुडिशल अफसर रहा हूँ, 7.5 साल प्रोसिक्यूटर रहा हूँ। यकीन माने मेरा झगड़ा तो क्या कभी तू तकार भी नहीं हुई और उसकी वजह ये थी कि मैं वकील की इज़्ज़त करता था, वकील मेरी इज़्ज़त करता था। ये बात अगर ये सोचा जाए कि वकील ही इज़्ज़त करे और जज ना करे तो ये नहीं काम इस तरह चलता। लेकिन जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, मैं सोच रहा था कि सदर बार मौजूद रहेंगे या उनका नुमाइंदा वो बच्चा सियाल मौजूद रहेगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो मैं अब चौधरी जुल्फ़िकार को इस बात की कसम देता हूँ कि चौधरी साहब मेरी ये बात उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा कि आप देखें कि हम हाई कोर्ट में पेश होते हैं या किसी और जगह पेश होते हैं। मैं रोज़ाना देखता हूँ, आप भी देखते होंगे कि मेरा केस या आपका केस 28 नंबर पे लगा होता है और जब 26 या 25 नंबर पे आता है तो एक बार के मौजूदा अहदेदार, इसके एक साबका अहदेदार, एक कोई और सीनियर बंदे जो मैं नाम नहीं लेना पसंद करता, वो एंटर होते हैं और उसका नंबर 60 नंबर पर है तो अगले नंबर पर 25 के बाद 60 नंबर कॉल कर लिया जाता है और 60 नंबर जब कॉल होता है तो वो उनसे खैर खैरियत भी पूछते हैं, उनका काम भी कर देते हैं और उसके बाद बाकी सारे केस जो लेफ़्ट ओवर कर देते हैं। तो क्या चौधरी साहब ये इसका तदारक नहीं होना चाहिए? इसका तदारक होना चाहिए। क्या चौधरी साहब दूसरी बात ये है कि एक बंदे के साथ एक बार का ओहदेदार, चाहे वो पाकिस्तान बार कौंसिल का हो, चाहे पंजाब बार कौंसिल का हो या लाहौर हाई कोर्ट बार या लाहौर बार का बंदा, वो उनका नुमाइंदा जब पेश हो जाता है तो वो दूसरा बेचारा वकील चाहे जितना भी वो हो, वो रिलीफ से महरूम रहता है। तो क्या इसका तदारक नहीं होना चाहिए? इसी वजह से लोग बंद गली में चले जाते हैं और फिर वही वकील भी जो हो वो भी फ्रस्ट्रेट होके वो कहता है कि यार ये फिर या मैं अपना केस भी इनको दे दूं या फिर मैं और कुछ उठा कर किसी के सर में मारूं। तो मैं समझता हूं कि इसका तदारक भी ज़रूर होना चाहिए। और जब ये कहा जाता है कि वकील लड़ता है, मैं नहीं समझता कि वकील लड़ता है और जज नहीं लड़ता। जज भी जो है उसको भी जज्बाती नहीं होना चाहिए और वकील को भी नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि मैं 87 की बात है, मैं उस वक्त लाहौर में सिविल जज था। यहाँ पर एक पाकिस्तान भर के जुडिशल अफसरों का एक कन्वेंशन हुआ था और उसमें हमारा स्लोगन ये था कि मुनसफ़ इंसाफ मांगते हैं। हमारा कुछ मुतालबात थे, उसमें बेनज़ीर भुट्टो ने आना था, अवारी में भी ये प्रोग्राम था। मुझे शायद मेरा ख़्याल है उस वक्त मियाँ मुरीद हुसैन साहब थे इसमें, ये मुनीर साहब और इफ्तिखार खान साहब नहीं थे। तो मुझे याद है कि उसमें इनका
नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने मैनेज किया कि किसी न किसी तरीके से बेनज़ीर भुट्टो ना आए। उन्हें पैगाम दिया कि भाई सिक्योरिटी रिस्क है, फ़लाँ है, ये है, वो है। बहरहाल वो नहीं आई। और इफ्तिखार गिलानी साहब एक लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो आए थे। और जब हमारे बंदे कुछ 750 तकरीबन लोग थे, मौजूद थे, उसमें पूरे पाकिस्तान से जुडिशल अफसर आए थे, आज़ाद कश्मीर से भी आए थे, गिलगित बल्तिस्तान से भी आए थे। सारे बड़े गर्म थे कि आज हमने बेनज़ीर नहीं आई तो हाँ, उसका कोई नुमाइंदा आया तो उसको नहीं सुनना। तो मुझे याद है कि इफ्तिखार गिलानी साहब जब आए तो बड़े लोग तपे हुए थे मेरे समेत, और मैं उस एसोसिएशन का फिनांस सेक्रेटरी हुआ करता था, वो जो जुडिशल ऑफिसर्स की। तो वो आए और इफ्तिखार गिलानी ने जब हमारे चेहरे देखे कि ये मुझे कोई ना कोई पेपर वेट नहीं मारेगा तो कम अज़ कम घसौन दिखाएगा ज़रूर, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं एक अदना सा वकील हूँ, मैं तो एक वकालत करता हूँ, आप इतने बड़े जज हैं, मैं तो जब भी आपके सामने जाया करता हूँ तो मैं प्रॉपरली बो करता हूँ, तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करता हूँ कि जनाब वाला मेरी ये पटिशन, मेरा ये दावा, मेरी ये रिवीजन, मेरा ये रिव्यू बेशक खारिज कर दीजिएगा, लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मुस्करा के कहिएगा कि डिसमिस्ड। मतलब है माथे पे वट नहीं होना चाहिए। तो उसी वक्त हमारे जजेस के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और तालियां हो गई और उन्होंने अपना खिताब किया। वो इतना अच्छा मुकर्रर था, मैं आज भी कहता हूँ कि अंग्रेज़ी बोलते हैं, अब भी ज़िंदा हैं। अंग्रेज़ी बोलते थे तो इस तरह मालूम होता था कि ये पता नहीं जमा ही पैदा ही इंग्लैंड में हुआ है, और उर्दू बोलते थे तो इस तरह मालूम होता है कि ये पता नहीं लखनऊ में हुआ है। और पश्तो उनकी मादरी ज़बान थी, और पंजाबी में भी वो बड़ा अच्छा। तो मैं यही कहता हूँ कि वकील ने उस समा को बांध दिया, तो ये वकील आज भी बांध सकता है। मुझे आज भी याद है कि मैं यहाँ सिविल जज था, मियाँ साकब निसार साहब के वालिद मोहतरम मियाँ निसार साहब, और मियाँ उनके साथ मियाँ साकब निसार उस वक्त उनके बस्ता बरदार होते थे, वो उन्होंने फ़ाइल उठाई हुई और मियाँ साहब आ गए सामने। हाँ अच्छा, उस वक्त वो आए, आकर सामने बैठे। तो सुबह का टाइम था, लोग वकील हाई कोर्ट में गए हुए थे। मेरे इस पुरानी सेशन कोर्ट में एक बरामदा बंद करके एक छोटी सी अदालत थी। अच्छा, वो मियाँ साहब को मैंने जब देखा तो सच पूछिए, मियाँ साकब निसार को तो उस वक्त हम लिफ्ट ही नहीं कराते थे, तो कहते थे चल बाहर चलता। अच्छा, मियाँ निसार साहब का बड़ा रिस्पेक्ट थी। तो वो 3-4 केस बुलाए, वकील हाई कोर्ट में थे, नहीं पेश हुआ, मैं इंतज़ार में रखता गया। मैंने रीडर को कहा कि मियाँ निसार साहब का केस बुला लो। वो उन्होंने केस बुलाया, तो मियाँ साहब सामने आके प्रॉपरली उन्होंने बो किया। उन्होंने कहा जनाब मेरा केस 29 नंबर पर है, आपने 5वें नंबर पे बुला लिया है, तो मेहरबानी आपकी, मैं 29 पर ही आऊँगा। मैंने कहा नहीं मियाँ साहब, आपने हाई कोर्ट जाना होगा दूसरा। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका बड़ा ममनून हूँ कि आपने मेरी इज़्ज़त अफजाई की। अब कहाँ से ढूंढे वो ऐसे वकील? मैं उनकी अज़मत को आज भी सलाम करता हूँ। मतलब है वो आप, और मुझे याद है कि हमारी तरफ से भी आती, मैं साहिवाल में सिविल जज था, एक चौधरी नूर इलाही साहब बड़े अच्छे वकील थे, बड़ा नाम था उनका। सर वो मेरे पास एक दावा था, वो मियाँ साहब नहीं, चौधरी साहब पेश नहीं हुए, वो कहीं और मसरूफ़ होंगे, मैंने कल के लिए अर्जन कर दी, इंटरम स्टे लेना था। अगले दिन वो थोड़ी देर बाद आए, रीडर से पूछ कर चले गए। मैं कि मियाँ चौधरी साहब आपका केस था, कहता कोई बात नहीं, चले गए। अगले दिन फिर चौधरी साहब कहीं और बिजी थे, मैंने फिर उससे अगले दिन डाल दिया। तीसरे दिन मुझे खुद शर्म आ गई, चौधरी साहब के आने से पहले मैंने स्टे कर दिया। और ये यकीन माने इतने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं कि मैं एक और छोटी सी गुजारिश करूं
कि ये मंसूर रहमान अफरीदी के बारे में मशहूर है कि भाई बड़ा लड़ाका है और बड़ा ये है और वो है। मैं यहाँ पर सिविल जज रहा हूँ, इसकी सिविल जजों से लड़ाई भी हुई है, मेरे साथ आज तक उसकी कतन कोई लड़ाई नहीं। अच्छा चलो ये बात भी छोड़ दें। अच्छा मैं एक और छोटी सी बात सुनाता हूँ। मैं फैसलाबाद में सिविल जज था। एक निसार अली शाह साहब एक स्वाम पर सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। निसार अली शाह साहब का बड़ा तूती बोलता था। उस वक्त जत्था प्रोग्राम शुरू हुआ था, वो जब भी जाते थे 8-8 10-10 बंदे साथ लेके जाते थे। वो उन्होंने एक केस में मेरे पास आर्गूमेंट्स किया, मैंने फैसला लिखवाया, उनके ख़िलाफ़ कर दिया, जिससे भी हो गया। 2-4 दिन बाद फिर उनके पास 60-70-80 की काज लिस्ट हुआ करती थी, बिजी लायर थे वो। 2-3 दिन के बाद वो फिर पेश हुए किसी और केस में, वो नहीं बनता था, फिर मैंने वो भी खारिज कर दिया। उसने किसी भट्ट साहब जैसे बंदे को, ये भट्ट साहब बैठे ना इनका शागिर्द, इनके बंदे को पैगाम दिया कि जज साहब नूं सुनेहा देना कि हुण फिर तगड़े होकर रहना। तो अच्छा मैं कहा अच्छा। बहरहाल मैं कुछ 4-5 दिन बाद एक और केस आ गया, तो मैंने देखा निसार अली शाह साहब 8 वकला को साथ लेकर आ गए और बड़े तपे हुए। मैं कहा भाई आज आलमगीर तेरी खैर कोई नहीं, तो अल्लाह तो दुआ की थी कि भाई ये आला अच्छा या अल्लाह को इसी तरह मेरी इज़्ज़त बचाना। शाह साहब आके बैठ गए। मैंने एक और केस बुला लिया, दूसरा बुला लिया, तीसरा बुला लिया। मैं कहा थोड़ा जा कोई गुस्सा शायद ठंडा हो जाए। बहरहाल 4-5 केस बुलाने के बाद शाह साहब को बुला लिया। मैंने कहा शाह साहब ये सारे आपके साथ हैं? उन्होंने कहा इस तो ज़्यादा तो मेरे चैम्बर 'च बैठे ने। अच्छा मैं कहा ठीक है जी। अच्छा मैं कहा शाह साहब इनको कुछ पे भी करते हैं? उन्होंने कहा जी एवं कौन रहता है नाल। मैं कहा अच्छा ठीक है, अच्छी बात। शाह साहब मैं कहा आपके पास पर्स है? उन्होंने कहा जी है। शाह साहब ने तेड़ के चौधरी साहब शाह साहब ने तेड़ के पर्स कढ़िया। मैं क्या रीडर ने पकड़ाया। मैं क्या इसमें से जितने बच्चे ये खड़े हैं ना 8 इनके बच्चे, सबको 1-1 हज़ार रुपया दो। मैंने उनमें से 1-1 हज़ार रुपया दे दिया। उसके बाद शाह साहब फिर मैंने उनको कहा बच्चों इधर आओ, आ गए। मैं क्या आप में से जो शादीशुदा है वो अपनी बीवी को जाकर देगा, और जो गैर शादीशुदा है वो अपनी माँ को जाकर देगा, और कहेगा कि ये शाह साहब ने आज हम पर मेहरबानी की है कि 1 हज़ार रुपया हमें दिया है। तो मैं क्या देख ही रहे हो, चलो तुम्हें छुट्टी बाकी टाइम की। अच्छा वो बच्चों को मैंने रवाना कर दिया। अब रह गए शाह साहब अकेले। शाह साहब का 8 हज़ार का मैंने नुकसान कर दिया। उसके बाद शाह साहब को मैंने कहा कि शाह साहब आज फिर आर्गूमेंट्स करने ने। उन्होंने कहा जी फिर किसी वेले कर लाएंगे। उसके बाद वो दिन आए और आज का दिन आए, मेरी शाह साहब के साथ दोस्ती, और आज तक कोई झगड़ा नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बस मैं तो सिर्फ इना अच्छा इना सिर्फ कहना कि जज साहबान नूं भी हंबल होना चाहिए तो वकीलों नूं भी हंबल होना चाहिए। जज साहबान नूं अगर एडवर्स फैसला है तो मूँह ते ना करन, तो वकील साहबान नूं भी अगर एडवर्स फैसला हो गया तो कबूल करन, कोई गल नहीं। थैंक यू वेरी मच।